नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जादव। हनुमान बेनीवाल इन दिनों एक ही मोर्चे पर जुटे हुए हैं और वो मोर्चा है 2028 की विधानसभा चुनाव में आरएलपी को प्रमुख पार्टी स्थापित करना। लगातार जनसभाओं में स्थानीय स्तर पर वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जनता एक बार उनको मौका दे तो वो राजस्थान की तस्वीर बदल के रख देंगे। एक और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं भी पैसे के पीछे भागूंगा तो मुझ में और बीजेपी कांग्रेस में क्या फर्क रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग करें और सरकार बनाकर रहें। इस वीडियो में देखिए कि हनुमान बेनीवाल किस तरह से जनता से अपील कर रहे हैं कि 18-23 के अंदर जो भूले हुई है उन्हें हटाओ। हाँ, हमारे पास पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है, आप भूखे प्यासे रह के भी सरकार बना सकते हो, क्योंकि पैसे की व्यवस्था में अगर मैं लग गया तो फिर मेरे कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। मुझे सिर्फ सेवा के अंदर लगने दो, गरीब को, गणेश मान को जो सेवा कर रहा हूँ, मुझे ताकत दो, मुझे मजबूती दो, कमजोर मत करो, बिना बात का टेलीफोन मत करो। बहुत तंग होता हूँ हर बात में। भाई साहब क्या कर रहे हो, सो गए क्या, आप कहाँ हो, आपकी तो आवाज़ नहीं है, आप हनुमान जी नहीं बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, कितना तंग करते हो मुझे बताओ। थोड़ा सा फोन कम करो और किसी दूसरे को भी मौका दो। मेरे साथ वालों को मैं कहना चाहता हूँ। बेनीवाल ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूं और इसीलिए मुझे सिर्फ सेवा में लगने दो और मुझे अपनी ताकत दो। हनुमान बेनीवाल का ये बयान ऐसे समय आया है जब राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव में करोड़ों रुपए बहने के आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेक रहे हैं। बेनीवाल ने चालाकी से खुद को धनबल के खिलाफ जनबल का प्रतीक बना दिया है। वे सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं कि उनके पास बड़ी पार्टियों की तरह करोड़ों का फंड नहीं है, लेकिन उनके पास जनता का अटूट भरोसा है। अब देखना यह है कि कम संसाधनों में सरकार बनाने की बेनीवाल की भावुक अपील जनता के दिलों को कितना छू पाती। बिना बड़े फंड और बिना बड़ी सुख सुविधाओं की सिर्फ जनता के दम पर व्यवस्था बदलने का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान की 36 कौम को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसके जरिए जनता का वो भरोसा जीत पाएंगे, क्योंकि उनकी एक छवि बहुत ही कॉमन है कि वो सिर्फ जाट समाज के नेता है। लेकिन अब इस छवि को सुधारने का प्रयास बेनीवाल कर रहे हैं। वो सभी से ये अपील कर रहे हैं कि सिर्फ एक बार उन्हें मौका दें तो वो राजस्थान की तस्वीर बदल के रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या जनता उनकी इस बात पर भरोसा करेगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में हनुमान बेनीवाल जो बात कह रहे हैं उसमें वो सफल हो पाएंगे, और अगर सफल होते भी हैं तो क्या वो बीजेपी कांग्रेस की तरह काम नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।